औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 81 है। पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 17 शुरू हो रहा है। अर्ज़ ये करनी थी कि कुछ तफसीर में कुछ वाक़यात होते हैं कुछ सूरत के सूरतों के शुरू में, तो ये आयतों के शुरू में आयत शान नज़ुल, तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि गुरेज कर रही होती हूँ कि बहुत ज़्यादा वाक़यात को डिस्कस करूँ। मेरा मकसद सिर्फ ट्रांसलेशन है, तर्जमा है, तो जितना सादा हो सके इतना सादा बनाने की कोशिश करती हूँ ताकि हर एक की समझ में आ सके और वाक़यात और उसमें उलझा के बंदे को तर्जमे से उसकी तवज्जो ना हट जाए। कहीं पीछे हमने जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर आप मुनाफिकीन के लिए 70 मरतबा भी इस्तग़फ़ार करेंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। इसके ज़हन में एक वाक़या आ रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुनाफ़िक़ के बार बार मुनाफ़िक़ के कहने पे एक जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसका करीब था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नमाज जनाजा में चले गए थे और नमाज़ पढ़ाने की कोशिश की थी और हज़रत उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकार करते रहे कि या रसूलल्लाह मुनाफ़िक़ों की नमाज जनाजा ना पढ़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन में चूँकि ये बात थी कि अगर मैंने पढ़ा ली, अगर उसकी बख्शिश हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है मेरे नमाज़ पढ़ाने से, अगर उसकी बख्शिश हो जाती है दुआ मांगने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जाते हैं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए खड़े होते हैं तो वहाँ ये आयत नाज़िल हो जाती है कि आप नमाज जनाजा ना पढ़ाएं, आप बख्शिश मांगे या ना मांगें, अगर 70 मरतबा भी मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल नहीं करेगा। सो आप मुनाफिकों के जनाजे पे ना खड़े हों। इसके ज़हन में एक और आयत भी आ रही है कि फ़ला तकुम, आप उनके नमाज जनाजा ना पढ़ाएं और ना खड़े हो उनके लिए। डिटेल उसमें आएगी इंशाल्लाह, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा टच दे देती थी। अच्छा, ग़ज़वा तबूक की चूँकि बात चल रही है तो पारा रुकू नंबर 17 में उसको कंटिन्यू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, चूँकि पहले मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ कि ग़ज़वा तबूक का जब हुक्म हुआ तो इंतहाई गर्मी का मौसम था और शदीद गर्मी थी, फसलें पक चुकी थी और फसलों की कटाई का मौसम था और कुछ लोगों ने लालच में आके ग़ज़वा में शिरकत ना की और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत करके झूठ बोलते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके पोल खोल दिए। यहाँ भी उसी चीज़ को जिक्र करते हुए फरमाया कि फ़ारिक़ल मुहल्लफ़ून बिमक़अदिहिम खिलाफ़ रसूलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को इग्नोर करते हुए, बलाए ताक रखते हुए कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ ग़ज़वा तबूक में जाने से रुके रहे और बैठे रहे पीछे। और बात वजह मैं बता चुकी हूँ कि शायद बहुत गर्मी भी थी और फसलें भी पक रही थी, लेकिन चूँकि वो बैठे रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत भी करते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त भी लेते रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें खुश नहीं थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म इजाज़त भी दे दी क्योंकि वो बार बार कह रहे थे। और फिर फरमाया कि बैठे रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ख़िलाफ़ वकारिहू अन युजाहिदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह। असल बात ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने कुछ वजूहात बता के माजरत कर ली थी कि हमारे घर अकेले पड़े हैं या कुछ ऐसी बातें थी, लेकिन असल बात ये थी कि वो ग़ज़वा में जाना ही नहीं चाहते थे और पीछे बैठना चाह रहे थे और नापसंद कर रहे थे कि अपने माल और जान को अल्लाह तबारक व तआला की राह में पेश करें। और कालू कहते थे, दूसरों को भी कहते थे, जो लोग जा रहे थे उनको भी रोकने की कोशिश कर रहे थे और वो ये कहते थे कि ला तनफिरू फिल हर, इतनी गर्मी में हमारा निकलना हमें मुश्किल लग रहा है या मुनासिब नहीं है, या हम इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, या मौसम इतना गर्म है कि इसमें कौन जा सकता है, कैसे जा सकता है, या इस शिद्दत के मौसम में कौन जहाद के लिए निकले और किसको आराम या सुकून पसंद नहीं है जो कि सुकून को बलाए ताक रखते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर जहाद पे निकल जाए। आपस में ये बातें कर रहे थे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नागवार गुजर रहा था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्चुअल बात पता भी नहीं थी क्योंकि आप गैब नहीं जानते
और अल्लाह तबारक व तआला ने बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असल बात बताते हुए हकीकत से आगाह किया। और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकत से आपको आगाह किया, वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जवाब भी सिखा दिया। जो बातें उन्होंने अकेले बैठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो उज़र पेश किया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नागवारी में ही सही उनको इजाज़त दे दी, लेकिन अकेले में बैठ के जो बातें उन्होंने की कि कौन इतनी गर्मी में किसको पड़ी है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक इतनी गर्मी में गज़वा के लिए, जहाद के लिए निकले, ये हमारे बस की बात नहीं है, या ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या जो भी बातें की अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे आगाह किया और फरमाया कि कुल ए नबी, आप वो ये बातें कर रहे हैं और आप उनको ये बात जवाब दें, कुल नार जहन्नम अशद्दु हर्रा, नार जहन्नम अशद्दु हर्रा सॉरी, जिस गर्मी की तुम बात कर रहे हो और जिस गर्मी की वजह से अल्लाह और रसूल का हुक्म टाल रहे हो, और जिस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए तुमने इतनी बड़ी नाफरमानी की, और जिस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से न सिर्फ जाने से माजरत की बल्कि पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें भी की, वो गर्मी तो कुछ भी नहीं है। जहन्नम की गर्मी इससे कहीं ज़्यादा है, और कहीं ज़्यादा तकलीफ़ दे है, कहीं ज़्यादा शिद्दत वाली है, कहीं ज़्यादा अजियत देने वाली है। और अगर तुम सॉरी अगर तुम अभी की गर्मी बर्दाश्त कर लेते तो शायद उस जहन्नम की आग से, उस गर्मी से, उस तपश से महफूज हो जाते, लेकिन तुमने आज की अभी की थोड़ी सी गर्मी को ना बर्दाश्त करने की सोच के और नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को नहीं माना, तो तुमने अपने हिस्से में जहन्नम की वो गर्मी लिख ली है कि जो इससे हज़ारों नहीं, करोड़ों नहीं, कहीं अरबों गुना ज़्यादा है। उस गर्मी से डरो आप। फरमाया कि अशद्दु हर्रा, वो इससे कहीं ज़्यादा है। लौ कानू यफ़क़हून, काश के तुम्हें समझ आ जाए इस चीज़ की। किस चीज़ की? कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी थोड़ी सी गर्मी में तुम्हें ग़ज़वे का या जहाद का हुक्म दे दिया था और आप लोग निकल जाते, तो जहन्नम की वो गर्मी जिसको कोई बर्दाश्त कर ही नहीं सकेगा, उस गर्मी से बच जाते। काश के तुम हकीकत समझते अल्लाह और रसूल के हुक्म की, और अल्लाह और रसूल ने तुम्हारे लिए जहन्नम की आग हराम करना थी और धूप की गर्मी में डाल के, लेकिन तुम लोगों ने धूप की गर्मी से छुप के अपने लिए जहन्नम की आग हलाल और जायज़ करार दे दी, लाजम करार दे दी। इसके लिए फरमाया लौ कानू यफ़क़हून, काश के तुम्हें समझती। और अगर तुम इसको समझ लो और तो फिर क्या हो, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ये बात उनको बताओ कि अगर तुम समझ लो, यज़हकू कलीलन व यबकू कसीरा, अभी तुम थोड़े टाइम के लिए जो पीछे रह गए हो और धूप से, गर्मी से बचने के लिए और खुश हो गए हो, थोड़े दिनों की बात है, थोड़े दिन हंस लो और खुश हो जाओ, और तुम समझते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे के तुम कामयाब हो गए और बच गए और खुशी का इजहार कर रहे हो। ये थोड़े दिनों की खुशी है, इसको मना लो, इसके इजहार कर लो और इसमें कामयाब अपने आप को समझ लो। उम्र भर का रोना है तुम्हारे लिए, और वो उम्र भर का रोना क्या है? यबकू का सिरा, बहुत ज़्यादा रोना, इसके बदले में तुम्हारे नसीब में लिखा जा चुका है वही कि हमेशा के लिए जहन्नम की आग में तुम्हें डाला जाएगा, और उस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि ये गर्मी क्या माना रखती थी और वो गर्मी क्या मानी रखती है, और उसकी शिद्दत क्या है और इसकी शिद्दत क्या है। और उस वक्त तुम अफसोस भी करोगे कि काश के दुनिया की थोड़ी सी धूप बर्दाश्त कर लेते, गर्मी जून जुलाई की बर्दाश्त कर लेते, अल्लाह और रसूल का हुक्म मान लेते, तो आज जहन्नम की आग का ईंधन न होते। लेकिन चूँकि तुम खुद अपने मुकद्दर में लिखवा चुके हो, तो अब अल्लाह फरमाता है जज़ा बिमा कानू यक्सिबून, अब ये उनका बदला है उस चीज़ का कि जो उन्होंने अमल किया। क्या अमल किया? कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा दे के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गज़वा में ना जाने की इजाज़त ले ली, और बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बातें भी की, और गर्मी में असल वजह बताई कि हम गर्मी में निकलने वाले नहीं थे, इसलिए हमने नबी से माज़रत की। और इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जहन्नम की आग उन पर लाजम करते हुए फरमाया कि अब मज़ा चख लो। फ़ाइन रजा अल्लाह इला ताइफ़त मिनहुम फ़स्ताज़िनू कर लिखरूज। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर इसके बाद कोई चांस मिलता है आपको जहाद का, तो एक जमात इनमें से आपके पास दोबारा आएगी और कहेगी कि अब हम आपका साथ देना चाहते हैं,
पिछली हमारी गलती हो गई थी या हमारी मजबूरी थी, अब हम आपके साथ जाएंगे, लिखरूज जहाद के लिए आपके साथ निकलने को तैयार है। तो उनको इनकार कर दे, ये कभी भी वफ़ादार नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप उनको इनकार कर दे। और इनकार कर देने के लिए अल्फाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाए वो ये थे कि आप उनसे कहें लन तखरुजू माइया अबदा, अब मैं कभी भी तुम्हें नहीं कहूँगा कि मेरे साथ जहाद के लिए निकलो, अब तुम कभी भी मेरे साथ जहाद के लिए नहीं जा सकते। लन तुकातिलु माइया अदुव्वा, और ना मैं कभी दुश्मनों के मुकाबले में तुमसे मदद मांगूंगा और तुम्हें बुलाऊंगा, और ना तुझसे उम्मीद रखूँगा और ना ही तुम्हें इजाज़त दूंगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा जाना ही हराम कर दिया अच्छे कामों में। इन्नकुम रज़ीतुम बिल उक़ूद अव्वल मर्रा फ़क़ुदू मा, और फिर ये कि इन्नकुम तुम रज़ी तुम खुश थे, ये जवाब भी दें उनको कि तुम खुश थे पीछे जब हम ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब हम निकले थे और तुम ग़ज़वा को छोड़ के पीछे बैठने पे राज़ी थे और खुश थे और तरह तरह के बहाने किए थे, और फिर बहाने करने के बाद जब इजाज़त मिली थी तो उस पर तुम लोगों ने अपने तबसरे भी किए थे। तो अब जो बातें उस वक्त तुमने की थी उस पर खुश थे, अब वाला मरा पहली बातों पर फ़क़उदू, अब भी बैठे रहो मा खालिफीन, पीछे रहने वालों के साथ। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजारी का इजहार करते हुए फरमाया कि अब उस वक्त हमें आपकी ज़रूरत थी और आपको बुलाया था। ज़रूरत तो अल्लाह ताला को कभी भी नहीं है इंसानों की, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के लिए सारा जहान बनाया और इंसान उसकी ज़रूरत कभी नहीं रही, लेकिन आजमाइश थी या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था तो उस वक्त उन्होंने बैठने को तरजीह दी और अल्लाह के हुक्म को इग्नोर कर दिया, बलाए ताक रख लिया। तो अब अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि जिस चीज़ में तुम उस वक्त खुश थे, अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा के लिए तुम्हें उसी में खुश रखने का हुक्म दे दिया है, यानी दुनिया की मामूली सी आसाइश पर, और उस मामूली सी आसाइश पर तुम्हें छोड़ दिया गया है। और अब अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे ग़ज़वा में आने की और तुम्हारा दुश्मनों से मुकाबला करने की और तुम्हारा साथ और तावन की, नबी के साथ और तावन की अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमा दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अब इसकी ज़रूरत नहीं रही है और तुम्हारी किस्मत में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। और ये भी कि काबिल एतबार भी नहीं रहे हो। काबिल एतबार इसलिए नहीं रहे कि अगर शुरू में नहीं गए थे तो जो बात उन्होंने कही थी वही बात सामने आती कि उनकी मजबूरी थी, तो फिर तो उनकी बात पे यकीन किया जा सकता था, लेकिन पीछे बैठ के पीठ पीछे जो उन्होंने बातें की वो ये बातें की थी कि हमें मजबूरी नहीं थी, बल्कि इतनी गर्मी में हम जाना नहीं चाहते थे, इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माजरत कर ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सच मान लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला को सख्त नागवार गुजरा और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी माजरत को हमेशा कबूल करते हुए जहन्नम की आग, जहन्नम की गर्मी उनके हिस्से में लिख दी और किसी मौका पर उनकी मदद और तावन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हराम करार दे दिया कि नबी तुम्हारी मदद का मोहताज नहीं है, तुम अपनी मदद को, अपने तावन को अपने पास रखो और अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी की मदद खुद करेगा और उसके बदले में तुम्हें जो तुमने खुद चूज़ कर लिया वही मिलेगा, यानी जहन्नम की आग। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह ताला। रमज़ान का मुबारक महीना जा रहा है, कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीरों के साथ दुआएं भी ज़रूरी हैं, दुआ मांगा करें और उम्मीद है कि सारी और इफ्तारी के टाइम दुआ में मुझे याद रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।